नमस्कार सभी को, मैं समता ढिल्लों टैलेंटेड रितु इंशा फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम मुलाकात करवाते हैं हमारी एक कामयाब स्टूडेंट से जो जुलाई बैच से है। मेरा नाम शीतल है, मैं मन्नत बुटीक चला रही हूँ, कैथल से ही हूँ। तो आप इस फील्ड में कैसे आई? मेरा सिलाई का मेरा एक शौक था बचपन से ही। मेरे फादर भी स्टिचिंग का काम करते थे, उनसे ही मेरे को भी यही लगा कि मैं भी स्टिचिंग का करूंगी। मैंने 3-4 साल पहले मैम की एक वीडियो देखी थी जिसमें उनका छोटा सा बुटीक था। उस टाइम उन्होंने एक सूट सिला था, उसकी काउल स्लीव बनाई थी। तब मेरे मन में आया कि मेरे को भी अच्छे से सूट सीखनी है। मैंने कुछ टाइम तो मैडम की वीडियो देखी। उस टाइम मैम की सिर्फ भिवानी में बारात थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरे को भी सिखाओ। वो बोले भी काफी दूर है, बच्चे छोटे हैं, आप नहीं जा सकते अभी, उस टाइम रुको। फिर हम दो साल बाद फिर मैंने एक बार दोबारा फिर कहा। मेरी गुड़िया थोड़ी बड़ी हो गई थी। फिर वो बोले इनका नहीं, थोड़ी सी और बड़े हो, जब बच्चे स्कूल में जाने लग जाए उसके बाद सीखियो। फिर एक मैडम की ब्रांच आ गई थी जींद में, थोड़े टाइम पहले देखी मैंने। मैं बोली माँ क्या तो जींद में भी मैम की ब्रांच आ गई, अब सिखा दो। वो बोले इनका नहीं अभी तो नहीं सिखा सकते, भी थोड़ा सा और रुको। फिर उसके कुछ टाइम बाद मेरे पापा को पैरालाइज हो गया। फिर उस टाइम तो मैं खुद भी नहीं कर सकती थी अगर सोचती भी। फिर 2-3 महीने बाद फिर रोहतक में भी की ब्रांच आई, उसमें भी उन्होंने खुद देखा कि रोहतक में ब्रांच आएगी। तो बोले तो मैडम की ब्रांच रोहतक में भी आएगी, भी अब कुछ टाइम रुक जाओ, क्या अब तक कैथल में भी आ जाए। मन में उम्मीद जग गई। हाँ, फिर थोड़े टाइम बाद कैथल में ब्रांच आई। जून में हमने देखा, वो बोले इनका तू सिलाई सीखना चाहती, तेरी मैम की ब्रांच आएगी कैथल में, भी अब देख ले, ट्राई कर ले। मैंने अगले दिन यहाँ पे कॉल कराया, दिव्या मैम थी यहाँ पे, उन्होंने फोन उठाया और मेरे 1500 रुपए मैंने ऑनलाइन करवाए, रजिस्ट्रेशन फीस। फिर उसके बाद 2 तारीख को 2 जुलाई से क्लास स्टार्ट होगी। 2 जुलाई से आपकी क्लासें स्टार्ट होगी थी, तो ब्रांच में आने के बाद आपको कैसा फील हुआ? ब्रांच में मैम जब फर्स्ट टाइम आए तो थोड़े से दिन, मतलब 5-6 दिन तो ये मन में रहा कहीं तो जो पहले आए भी वो भी न भूल जाए, क्योंकि मैडम के तरीके बहुत अलग हैं। मैम बहुत डीप सिखाते हैं, हर चीज हर पॉइंट बहुत अच्छे से समझाते हैं। उसके बाद तो जब आर्मोर की क्लास आई, उसके बाद थोड़ा मन में ऐसे लगा कि हाँ अब तो कुछ करेंगे भी, बहुत अलग चीज है मैम की। तो थोड़ा थोड़ा चलते चलते जब हम स्कर्ट पे आए ना, तब मन में ऐसा लगा कि अब तो कुछ बन ही जाएंगे हम यहाँ पे आए हैं तो। बाकी मैम बहुत अच्छे से सिखाते हैं, मैम के जैसा कोई नहीं सिखा सकता भी। जब रितु मैम ब्रांच में आई थी, पहली बार रितु मैडम से फेस टू फेस मिले थे, सपना होगा आपका रितु मैम से मिलने का, तो कैसा फील हुआ आपको? मैम को देख के बहुत अच्छा फील हुआ था मैम। मेरे को लगा पता नहीं तो इतनी बड़ी हस्ती हैं कि अब तक किसी से बात करते भी हैं कि नहीं करते, लेकिन उनको देख के ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत अच्छे हैं, मतलब सबसे मिलजुल के रहते हैं, हर टाइम उनके फेस पे स्माइल रहती है। कैथल में आप एक बड़े लेवल का बुटीक चलाते हो, तो इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहोगे? इसका क्रेडिट पहले तो मैं अपनी फैमिली को दूंगी मैम, ठीक, क्योंकि वो मेरे को यहाँ तक लेके आए हैं। अगर वो इजाजत नहीं देते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं आती। दूसरा क्रेडिट मैं अपने रितु मैम को दूंगी, जिन्होंने हमें इतना डीपली सिखाया, इस लायक बनाया कि हम एक अच्छा बुटीक कर सके, अपना बुटीक अच्छे से चला सके। और तीसरा क्रेडिट अपने इस ब्रांच को, जो अपने लिए हमें यहाँ आने का मौका दिया। फैमिली शायद बाहर जाने को अलाउ नहीं करती। नहीं, फैमिली तो ऐसा अलाउ करती नहीं, क्योंकि पहले मैंने भिवानी जाने के लिए बोला था, उन्होंने मना कर दिया। 3 महीने ऑफलाइन सीखने के बाद स्टूडेंटों में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि जो रितु मैडम 3 महीने में सिखाती भी नहीं है? आपने फेयरवेल में देखे गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो मैडम ने कभी ड्रेसें सिखाई नहीं, वो उस टाइप की ड्रेसें स्टूडेंटों ने बना रखी थी। रितु मैडम के मेथड इतने परफेक्ट होते हैं कि जो भी वो सिखाते हैं ना, वो तो बच्चे करते ही करते हैं, लेकिन बाकी वो अपनी क्रिएशन भी दिखाते हैं उसमें। अभी मैडम जैसे हर रोज क्लास लेती हैं, हर रोज न्यू ड्रेस पहन के आती हैं, उसमें भी मैडम अपनी ड्रेस एक्सप्लेन करती हैं। तो हमें हमारी क्लासेस की ड्रेस तो मिलती हैं सीखने को, जो मैडम पहनती हैं हमें वो भी सीखने को मिलती है। उसके बाद जैसे मैडम के मेथड है, उनके हिसाब से हम कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि मैडम के मेथड ही इतने अच्छे हैं। ये जो ड्रेस आपने वेयर कर रखी है, ये आपके सिलेबस में भी थी? यस मैम, ये मैंने उसी टाइम बनाई थी। स्कर्ट डबल अम्ब्रेला में और ब्लाउज प्रिंटेड स्कर्ट है। उसमें मैम ने हमें लेस लगाना सिखाया था, उसमें लेस को हाइड किया हुआ। मैम का जो 19-20 साल का एक्सपीरियंस है, मैम ने हमें वो 3 महीने में सिखाया है। उसके बाद तो हमने मतलब आपको नहीं लगता सिलाई में कुछ भी है? कुछ भी है। अब तो सिलाई बहुत ईजी है, बहुत आसान लगती है। पहले तो
तो जैसे हम सूट सिलते थे ना मैम, सूट में भी हम बहुत फिटिंग नहीं ला पाते थे। अपना ही खुद का सूट हम 6 बार पहन के देखते थे, सही आया नहीं आया, सही आया नहीं आया, लेकिन वो अब 19-20 का अंतर है जो वो गायब हो गया। वो अंतर बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में कन्वर्ट हो गया अब तो। रितु मैडम भी एक नॉर्मल फैमिली से थी, तो उन्होंने भी अपना काम पहले शुरू काम अपना घर से किया। अपने उनके जो डाउट थे उन्होंने धीरे धीरे उस पे काम किया है, उन पे काम किया, अपने सारे डाउट क्लियर किए और इतनी सारी लड़कियों को सिखाया है। जो लड़कियां से सीख के जाएगी ना, उसको किसी के आगे अपने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने खर्चे अपने आप उठा सकती है। जो घर बैठी महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, अभी उनके लिए अभी सिलाई सीखने का मौका आने वाला है। 16 फरवरी से हमारा न्यू बैच स्टार्ट है। आप भी यहाँ सीख कर बना सकती हैं आपकी कामयाबी का एक नया इतिहास।